आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या करने आए हो यहाँ पे? ये देखने आए हो कि मैं सलाखों के पीछे कैसा लगता हूँ, या फिर ये बताने आए हो कि जो भी हुआ मेरे साथ में वो सही हुआ? ऐसा कोई भी इंसान जो ये मानता है कि मैं गलत हूँ, मैं उससे मिलना नहीं चाहता। जब किसी को मुझ पे भरोसा ही नहीं तो फिर मैं उम्मीद कैसे करूँ? मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। आप लोग जा सकते हैं। राज भैया, मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कहने आई हूँ। जानती हूँ कि आप निर्दोष हैं, आपको इस सब में फंसाया गया है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। इसकी वजह से आज आप जेल में। इसकी वजह से मैं जेल में? क्या किसने किया ये सब? इतना क्यों घाई कर रही हो? वेट करिए, आ जाएंगे वो। अरे घाई की क्या बात है? इतनी देर से बैठी हूँ और मेरे पति से मिलना जरूरी है। अरे बोला ना अभी नहीं जाना है। तांबे, हिट एंड रन की फाइल लेकर आना मेरे टेबल पे। लाया साहब, जब तक वो लोग बाहर नहीं आते आप अंदर नहीं जाएंगे, समझी? तुम चुप क्यों? बताओ मुझे कि किसने मुझसे ये झूठा साइन लिया? किसकी वजह से आज मैं इन सलाखों के पीछे हूँ? किसकी वजह से मेरा इतना नाम खराब हुआ? बोलो प्रज्ञा, नाम बताओ उसका। दरअसल राज भैया वो राज, आप इसकी बात मत सुनना। ये झूठ बोल रही है। इसकी वजह से आप जेल के अंदर हैं और ये आपको किसी और का नाम बताना चाहती है। मिताली क्या बोल रही हो? ये तो यहाँ पे हमारी ये झूठ बोल रही है आपको राज, बहुत झूठ बोल रही है। वहाँ घर में अभी को झूठ बोलकर आई और यहाँ आपको झूठ बोल रही है। क्या करने आई हो तुम यहाँ पर? जले पर नमक छिड़कने के लिए? देखो, वहाँ घर में तुम अपने पति को बेवकूफ बना चुके हो और यहाँ पर आकर मेरे पति को बेवकूफ बनाने की तैयारी कर रही हो। बहुत हो गया प्रज्ञा तुम्हारा, अब चले जाओ चुपचाप यहाँ से। मिताली क्या बोल रही हो? ये यहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए आई है। अरे काहे की हेल्प राज? जिसकी खुद की जिंदगी का टाइम ऐसे किश्तों में चल रहा, वो हमारी क्या मदद करेगी? मिताली चुप रहो, मेरी बात सुनो। वो यहाँ पे हमें बताने आई कि किसकी वजह से मैं यहाँ इन सलाखों के पीछे खड़ा हूँ। राज, इसे कुछ पता नहीं है। ये सिर्फ झूठ बोलेगी आपको और कुछ नहीं। तुम शांत रहो। प्रज्ञा, किसकी वजह से मैं आज इन सलाखों के पीछे? राज, आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनिए। प्रज्ञा प्लीज मुझे बताओ, उसका नाम बताओ मुझे। राज, इसे कुछ पता नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं बता पाएगी। मैं जानती हूँ। मेरा मतलब है मुझे एक रफ आइडिया है, लेकिन अभी तक श्योर नहीं हूँ। जब तक श्योर नहीं हूँ तब तक बता नहीं सकती। लेकिन राज भैया, क्योंकि एफआईआर मेरे परिवार ने दर्ज किया तो मैं वो एफआईआर वापस ले लूंगी। उससे केस वीक हो जाएगा और शायद आपको यहाँ से छूटने में आसानी हो। फिलहाल मैं इतनी ही मदद कर सकती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। प्रज्ञा, प्रज्ञा वो मैं, तुमने अभी वो राज। भाभी, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि एक पति और पत्नी का रिश्ता क्या होता है, इसलिए आप चाहे मेरे साथ कुछ भी करें, मैं आपके पति को आपसे अलग नहीं कर सकती। आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। मेरे लिए परिवार का मतलब है एक साथ रहना। मैं आपका परिवार टूटते हुए कैसे देख सकती हूँ?
आप चिंता मत कीजिए, राज भैया जल्दी छूट जाएंगे। प्रज्ञा, प्रज्ञा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने तुम्हारे बारे में इतना बुरा सोचा। तुम्हें क्या कुछ नहीं बोला, कहा कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुम इस परिवार में रहने के लायक नहीं हो। लेकिन भरोसे के लायक तो मैं नहीं हूँ प्रज्ञा। न राज के भरोसे के लायक हूँ, न इस परिवार में रहने के लायक हूँ, न ही तुम्हारी माफी के लायक हूँ। कैसी औरत हूँ मैं कि एक औरत होकर तुम्हें नहीं समझ पाई। एक ऐसी पत्नी जो अपने पति का साथ नहीं दे पाई। प्रज्ञा, राज मेरी वजह से जेल में गए और मैं उसका गुनहगार तुम्हें समझती रही और तुम्हें तुम्हारे पति से दूर करने पर तुल गई। बहुत बड़ी गलती की। मुझे इसकी जो भी सजा मिलेगी ना वो कम होगी। प्रज्ञा, प्रज्ञा मैं बुरी औरत नहीं हूँ, सिर्फ मेरा वक्त बहुत बुरा है। मैं मानती हूँ कि मैंने राज से उन पेपर्स पर धोखे से साइन करवाए, लालच में आकर, लेकिन वो लालच मेरे लिए नहीं था, मेरे बच्चों के लिए था, उनके उज्जवल भविष्य के लिए था। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं प्रज्ञा कि राज की 30 दिनों की सैलरी में मैं 20 दिन कैसे निकालती हूँ, ऊपर से मम्मी जी के ताने। मैं किसी को दोष देना नहीं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे पति एक बहुत ही ईमानदार इंसान है और वो कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन प्रज्ञा, मैं अपने बच्चों का क्या करूँ? उनके सवालों का उन्हें क्या जवाब दूँ? तू जब वो मुझसे ये पूछते हैं कि मम्मा दूसरों के पास तो सब कुछ है, वो हमारे पास क्यों नहीं है, तब एक माँ हार जाती। मैं नहीं चाहती थी कि राज हमारी जरूरतों के लिए कुछ गलत काम करें, इसीलिए मैं खुद गलत राह पर चल पड़ी। मेरा तरीका गलत था, लेकिन नियत नहीं। एक औरत गलत हो सकती है, एक पत्नी गलत हो सकती है, लेकिन एक माँ गलत नहीं होती प्रज्ञा। मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दे रही, तुम्हारी गुनहगार हूँ मैं। तुम्हें जो सजा मुझे देनी हो ना तुम दो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कर रही हैं भाभी? वही कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत देर कर दी। लेकिन अब नहीं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उस घर से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। मैं सबको बताऊंगी कि बेकसूर हो, तुमने कुछ नहीं किया है। वो वीडियो फ्रॉड था, तुम्हें उस वीडियो में फंसाया गया है। प्रज्ञा, वो सब एक प्लान था। उस प्लान के तहत सुरेश को घर पर बुलाया बंटी बबली की ट्यूशन के बाद, और तुम लोगों का साथ में वो वीडियो बना लिया। और इस सब में जिसने मेरा साथ दिया है उसका नाम भी मैं परिवार वालों को बताऊंगी। और वो सब बताने के बाद मेरे साथ कुछ भी हो, मुझे चाहे कोई भी सजा मिले, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। प्रज्ञा, तुम कितनी अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ कितना कुछ किया, फिर भी तुम मेरा साथ दे रहे हो, मेरे पति को जेल से छुड़ाना चाहती हो। तुमने आज बता दिया कि चाहे इंसान अकेला ही क्यों ना हो जाए, कोई उसका साथ ना दे, लेकिन उसे सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।